Hello everybody, निशांत कमल दिस साइड एंड फाइनली आई एम द बैक विद द न्यू वीडियो। सो गाइस, मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऑलमोस्ट 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाली है। एक्चुअली मैं आई वॉज बिजी इन सम अदर स्टफ, सो मैं वीडियो नहीं ला पाया था। बट फाइनली अब हर वीक हमारी 1 से 2 वीडियो आती रहेगी, राइट? तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इसका थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हमारी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, राइट? सो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बहुत ही कॉमन एक लोगों का ऑब्जेक्शन भी आता है कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट? कि क्या करना चाहिए और जो सक्सेसफुल लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो उन लोगों की क्या क्या आदतें हैं। आप लोगों ने मेरे से पूछा था इस बारे में, राइट? वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं अलग अलग टाइप की, बहुत अच्छे अच्छे लाइक लीडर्स हैं जिन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं। बट मैं कुछ अपनी तरफ से अलग लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि उसमें क्या क्या आदतें हैं जो आपको बहुत इजीली समझ आ पाए, ठीक है? आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, वही टॉपिक में लेकर आया हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं, राइट, तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, तो उसको बिल्कुल प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कामयाब लोगों की आदत नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले तो देखिए समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको पहले तो एक से लायक बनना पड़ेगा, राइट? आप अपनी 12th पास करते हैं, फिर उसके बाद डिग्री लेते हैं। डिग्री लेने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन इज़ 12th पास। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास नहीं है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, राइट? अंडरस्टैंड? तो इस तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए पहले आप किसके लायक बनना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, देखिए जब इस बिज़नेस में आते हैं हमें कुछ पता नहीं होता किस टाइप का बिज़नेस है और इसमें एक्चुअली करना क्या होगा, राइट? तो पहले ना, सबसे पहले तो मेरा यही कहना है, जो भी मेरा न्यू बिज़नेस एसोसिएट्स आता है, जो भी मुझे ज्वाइन करता है, उसको सिंपल मैं ये कहता हूँ, पहले तो आप बिज़नेस को अंडरस्टैंड करिए। जल्दबाजी मत करिए इसमें पैसा कमाने की। पैसा आता है, पैसे में कोई कोई इसमें दो राय नहीं है, पैसा डेफिनेटली आता है। बट सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस काम को, राइट? तो सबसे पहले तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, करने के लिए लायक बनना पड़ता है आपको, ठीक है? लायक बनना पड़ता है। अब लायक बनोगे कैसे? आप अपने अंदर स्किल्स लाइए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल आप एकदम जो 20 साल के जिनको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का उनके जैसे आप बनिए, नो। बट इतना है एक्चुअली आपको स्किल्स आनी चाहिए। इन्विटेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स और फॉलोअप स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, ये 3-4 स्किल्स आनी चाहिए। आप अपने अप्लाइंस हैं उनको पकड़ लीजिए आप कि सर हमें स्किल्स में आप ट्रेंड कर दीजिए। इट विल टेक टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम ही अगले हफ्ते एकदम बहुत अच्छा बोलने लगेंगे। इट विल टेक टाइम। मुझे भी 2 साल लगे हैं अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो यही मैं अपने न्यू बिजनेस एसोसिएट को समझाता हूँ कि इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। अब ये बताइए ना, आपको 12th पास करने में कितना टाइम लगा? सब कहते हैं 12th सर 1 साल लगा। नो, आपको लगे हैं करीबन 12 साल। आपने एलकेजी से स्टार्ट करा, फिर आप 12th तक आए। इट टेक्स टाइम। आपको लगे 12 साल, तो सोच सकते हैं आप कि 12th पास करने में आपकी कितने की नौकरी लगेगी? बताइए कितने की जॉब लगेगी आपकी? अब मुझे लगता है कि शायद 10 या 12, उससे भी कम, या 8,000 रुपये की, क्योंकि 12वीं पास की कोई वैल्यू नहीं होती। तो सोचिए इस बिज़नेस में जब आप आते हैं तो इसमें टाइम क्यों नहीं देते? आप जल्दी जल्दी क्यों चाहिए सबको? अगर उसमें इतना टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी टाइम लगेगा। इट्स अ प्योर बिजनेस, और ये बिजनेस सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इस बिजनेस को करने के लिए पहले आप बिजनेस के लायक बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट एट ऑल ईजी, इट विल टेक टाइम, एंड आपको इसके लिए प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करना पड़ेगा। और अपने राइट मेंटर को चुनिए, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन हैं उनसे पूछिए कि सर ये बिज़नेस में कामयाब कैसे हो सकता हूँ। डेफिनेटली जो कामयाब व्यक्ति है वो आपको बता सकता है बिज़नेस में कैसे कामयाब हुआ जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि लायक बनना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, स्किल्स वगैरह डेवलप करनी पड़ती है। एंड द सेकंड पॉइंट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस ऑफ द प्रोफेशनल पीपल। कि मतलब जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं, जैसे न्यू बिजनेस एसोसिएट हैं, किसी भी आप मीटिंग में जाएं तो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुच्ची अरमानी के कोट पैंट्स पहनिए, नो, पर एटलीस्ट आपका प्रोफेशनल लुक आना चाहिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं। जो सामने वाला पर्सन है जब भी आपके पास आएगा कि उसको लगेगा यस ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ प्रोफेशनल। अगर आप ऐसे ही मतलब नॉर्मल अपने फॉर्मल्स में चले जाएंगे, शॉर्ट्स में चले जाएंगे, तो इट विल इम्पैक्ट डेफिनेटली, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट?
अंडर से तो अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनल लुक लाइए, अपना कोट वगैरह पहनिए बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो, वरना शर्ट पहन लीजिए। एक फॉर्मल लुक आना चाहिए जब भी आप एक ऑफलाइन मीटिंग में जाएं, चाहे एक ऑनलाइन मीटिंग करें आप, कि जूम पे भी अगर आपकी मीटिंग हो रही है तो एक प्रोफेशनल लुक आना चाहिए आपके अंदर कि हाँ ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ अ प्रोफेशनल, क्योंकि लोग प्रोफेशनल के साथ ही काम करना चाहते हैं, राइट। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल पीपल, राइट। तो प्रोफेशनल पीपल आप बनिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस। ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को देखा है, जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उनको मैंने ये चीज़ें फॉलो करते हुए देखा है, एंड दे आर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें भी सेम वही टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं डेफिनेटली। एंड थर्ड पॉइंट इज पंचुअल, कि जब भी देखिए आप, भले आपकी जूम मीटिंग हो चाहे एक ऑफलाइन मीटिंग हो, आपको अपने टाइम में ना पंचुअल रहना ज़रूरी है, कि पंचुअल रहिए अपने टाइम पे। अगर आपने किसी को मीटिंग के लिए बोला 10 बजे, चाहे आपकी टीम हो चाहे कोई बिजनेस एसोसिएट्स नया हो, कोई भी पर्सन हो, अगर आपको मीटिंग उस टाइम देनी है तो मतलब देनी ही है एट एनी कॉस्ट। आपको मतलब टालना नहीं अपनी बात को कि अब उस टाइम मीटिंग थी चलो कोई नहीं हम बाद में कर लेंगे, नो। आपको अपनी ज़बान का तेज़ होना पड़ेगा इसमें, मतलब पंचुअल रहना पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। तो ये है थर्ड पॉइंट कि हमेशा पंचुअल रहिए। जो आपने टारगेट्स लिए हैं अपनी टीम के लिए उसको अचीव करवाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, जो मैंने इस बिज़नेस में सीखी है, राइट। क्योंकि जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। तो हमें थर्ड पॉइंट ये है कि ऑलवेज बी पंचुअल फॉर द टाइम। एंड सबसे बड़ा जो चीज़ मैंने देखी है नेटवर्क मार्केटर्स में, वो हमेशा हंसते रहते हैं, चाहे कैसी भी हो। देखिए बड़ी टीम बनती है, बड़ी जिम्मेदारी आती है, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है, राइट। तो हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को देखा है, तो उनके चेहरे पे कभी मैंने मायूसी नहीं देखी, कभी मैंने उनका चेहरा मायूस नहीं देखा कि बिज़नेस की बहुत टेंशन है, कैसे टीम को मैनेज करें। नो, दे आर ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग। स्माइल मतलब कभी कभी भी आप उनको कॉल करेंगे तो हमेशा एकदम कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है उनका, कि हाय माय नेम इज निशांत, या हाय फॉर एग्जांपल हाय रवि, हाउ आर यू, हाउ आर डूइंग, कैसे चल रहा है आपका बिजनेस। मतलब उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी रहती है, अलग एनर्जी रहती है कि जो पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर है वही अट्रैक्ट होती है, राइट। तो ये चीज़ मैंने देखी है, दे कीप ऑन स्माइलिंग वट एवर द रीज़न इज। लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ हैं, बट द बेस्ट थिंग इज द कीप ऑन स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, दैट्स आई लाइक। कि मतलब यही चीज़ हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं। और अगर बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटर्स आर द रीडर्स। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं वो, और यह है कि रीडर्स आर द लीडर्स, जिससे उनको नॉलेज मिलती है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं अपने माइंड में। क्योंकि देखिए माइंड को अगर आपको बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है और इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स रीड करनी पड़ेगी अपनी टीम को सिखाने के लिए, अपने आप को सीखने के लिए, राइट। तो रीडर्स आर द लीडर्स, राइट। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको बुक्स रीड करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। स्टार्टिंग करिए, इट विल टेक टाइम। पहले दिन आप एक बुक नहीं पढ़ पाएंगे, पर एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन में जब आप पूरी बुक ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा टाइम भी आएगा। स्टार्ट करिए 10-15 पेजेस से और वो हैबिट लग जाएगी। एक आदत होती है ना, आदत, तो इट विल टेक टाइम, बट वो हैबिट हो जाएगी पूरी आपकी। तो ये मुझे लगी नेटवर्क मार्केटर्स में कि मतलब ये 5 है, मतलब 6 हैबिट्स इन नेटवर्क मार्केटर। एंड द 6th पॉइंट इज कि वर्क विथ कैलेंडर, कि मतलब उनका कैलेंडर उनका बॉस होता है, एंड उनके पास हमेशा एक गोल बुक होती है और कैलेंडर इज बॉस। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके कैलेंडर बॉस होता है, कि वो अपने कैलेंडर में देखते हैं कि आज मुझे इसको मीटिंग करनी है, आज मेरे इस बिजनेस एसोसिएट्स के साथ मीटिंग है, और आज मेरे जो डाउनलाइन है उसके साथ मेरी उसके कोई प्रॉस्पेक्ट है उसके साथ मीटिंग है। उनका कैलेंडर बॉस होता है, राइट। उनका कैलेंडर उनका बॉस होता है, उनके पास एक गोल बुक होती है हमेशा, कि वो गोल्स को देखते रहते हैं अपने माइंड में और उसको विजुअलाइज करते रहते हैं। यस, अगर ये नेक्स्ट टारगेट ही है, फर्स्ट टारगेट सेट करने के बाद वो रुकते नहीं हैं, उनका नेक्स्ट टारगेट की वो तैयारी करने लगते हैं। दैट्स आर द लीडर्स। एंड ये है कुछ सक्सेसफुल लोगों की आदत। ये मैंने 6 पॉइंट जो आपको बताए हैं, अगर डेफिनेटली अगर इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि इससे मुझे रिजल्ट्स आए, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी इससे रिजल्ट्स आ सकते हैं।
एंड हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए एंड आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऐसे ही हमारी हर हफ्ते 2 वीडियोस आती रहेंगी एंड इसी तरह आप चैनल को प्यार देते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।